सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि हम लोग आपको रूपा तिर्की मामले में और ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकें। नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। पिछले 10 दिनों से एक ऐसी खबर जिसने झारखंड में तहलका मचा रखा है। जी हां, मैं रूपा तिर्की के संदिग्ध मौत की खबर पे ही बात कर रहा हूं। पिछले 10 दिनों से झारखंड में सियासी दौर, कोरोना का काल है, लेकिन इस केस ने जितना सुर्खियां बटोरा है उतना शायद अभी तक इस दौर में किसी और केस ने नहीं बटोरा होगा। 10 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक परिवार को पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं मिला है। ताज्जुब की बात है कि इतने दिनों बीतने के बाद भी प्रशासन का जो कार्रवाई है वो बहुत ही ढीला है। कहीं ना कहीं इसे प्रशासन की चूक आप कह सकते हैं। हम लगातार इस केस के पीछे पड़े हुए थे और हम दोबारा गए उनके परिवार और परिजनों से बात करने के लिए। आइए सुनाते हैं कि हमारी उनके पिता से क्या क्या बातें हुई। सर, इतने दिन हो गए, ठीक है, मौत के बाद पोस्टमार्टम भी हो चुका, सब कुछ हो चुका है। आप लोगों को क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है? देखिए सर, ये जो साहिबगंज प्रशासन और झारखंड सरकार से मेरा भरोसा उठ चुका है। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए 2-3 दिन तो मैं ऐसे डिप्रेशन में था, मैं उनसे बात नहीं किया। अभी हमको ऐसा लग रहा है कि जब मेरा लड़की वहाँ पुलिस में थी तब वो पुलिस की थी, मैं भी था, लेकिन अब मेरे को लग रहा उनका हमसे कोई रिश्ता शायद नहीं है। ये लोग अपना ऐसा ये कर रहा है। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए 2 दिन बाद से ही मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ। एक बार एसपी से बात हुआ, उन्होंने बोले कि नहीं आया है। तो मैं बोला सर क्या कारण है? तो डॉक्टरों की बात है, उसमें मैं क्या करूँ। फिर मैं दोबारा फ़ोन, एक दिन लगातार 3 बार फ़ोन किया, तब वो लोग इनको टालते रहे। फिर लास्ट में जब 8 तारीख को मैं फ़ोन किया तो एसपी साहब बोले कि आ गया है, हैंगिंग है। मैंने पूछा कि सर ये कॉपी नहीं मिलेगा? उन्होंने जवाब दिया कि एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है कि अपना ही बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मुझे एप्लीकेशन देना पड़ेगा? सही बात है। तो मतलब ये जो एसपी हैं वहाँ के किस्पोट्टा जी, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ढिलाई कर रहे हैं? ये ढिलाई कर रहे हैं और हमको तो लग रहा है कि ये केस को डाइवर्ट करने के प्लान चल रही है। अच्छा, एक सवाल और भी है कि बीच में एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिस ऑडियो को इस केस को लेकर के प्रेम प्रसंग का रूप के मोड़ में मोड़ देने का कोशिश किया गया। उस ऑडियो में कहीं ना कहीं ऐसा मानना है, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि ऑडियो कट करके एडिट करके भेजा गया है। आपकी बात हुई है, आप ही का आवाज है उसमें, आपने बात करा है लड़के से भी? हमको भी उसमें लग रहा है कि कुछ ये छिपाया गया है, लेकिन मैं उस लड़का के साथ में शायद 3 तारीख को ही बात किया था। अब हमको तो मालूम नहीं कि भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है। सही बात। तो अब उतना भी बात याद नहीं है, लेकिन हमको भी लगता है कि कुछ इसमें छिपा गया है। क्या लगभग मैं अगर पूछूं हल्के में, तो लगभग किस टाइप की बात हुई थी, क्या बात हुई थी? मैं वही पूछा था लड़का से कि आप लोग का कब से जान पहचान है, क्या रिश्ता है, कहीं मिले हो, यही सब मैं पूछा था। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो अचानक जो ये ऑडियो आया, जो सब बहुत वायरल भी हुआ, इसको वायरल किया गया या हुआ? ये देखिए, ये चीज तो मैं वायरल नहीं किया, और कौन किया, कहां से हुआ, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन फिर इसको जब अभी उसका इंक्वायरी प्रोसेस में है, तो इसको किस लिए वायरल कर रहा है? इसका मतलब हमको दबाने का ही इनका लक्षण होगा जी। अच्छा, एक सवाल और भी है बाबा, कि सुनने में है कि 2 फोन था रूपा जी के पास, 2 फोन था, उनके पास 2 फोन था शायद, ठीक है? देखिए, उसके पास में 2 फोन था या नहीं था ये तो हमको उतना मालूम नहीं। मैं सिर्फ एक ही नंबर पे फोन करता था। अच्छा, और एक उधर सिंह बाबा,
सवाल मेरा यही है कि प्रशासन के पास से आपको कभी ऐसा फोन आया या कुछ आया कि उसके पास 2 फोन था, दूसरा फोन कहाँ है? ये वही चीज मैं बताने चाह रहा हूँ। हाँ। एक दिन उधर से कोई फोन किया था, अब हाँ। वो भी कौन, मैं पूछा भी नहीं। नहीं, आप टेंशन में थे, खैर चलिए। तो उन्होंने बोला कि रूपा के पास में 2 फोन था, तो एक फोन आप लोग ले गए हैं। मैं बोला हमारे लिए आप एक टुकड़ा नहीं, पेपर नहीं दिए हैं, फोन लेकर आया। बताइए, इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सील करके रखे हैं, हम लोग के अंदर में सब कुछ है, इनके हाथ से फोन कैसे चला गया? मतलब जो दूसरी फोन है कहीं ना कहीं गुत्थी उसमें अटकी हुई है। अगर दूसरा फोन उन लोगों को लगता है कि अगर आप लेकर के आ गए, आपका कहना है कि आपको पता नहीं है दूसरा फोन है, तो दूसरा फोन कहाँ गया? सवाल ये भी आता है एक। बात तो सही है कि भाई जब ये फोन जब नहीं मिल रहा है तो उनकी कमी है। अच्छा, आप प्रशासन से आप आगे क्या गुहार लगाएंगे? आप जैसे कि मान लीजिए केस आगे बढ़ रहा है, ठीक है, केस आगे बढ़ रहा है, अब क्या चाहते हैं, किस तरह से इस केस को आगे ले जाना चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए? मैं यहाँ की सरकार और प्रशासन के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। अब ये इसकी जांच सीबीआई द्वारा होना चाहिए। मेरा ये मांगना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। अभी आपने सुना कि किस तरह से रूपा जी के पिताजी ने हमसे बात करा। उन्होंने बताया कि उनका जो भरोसा है, जो विश्वास है, एक विश्वास होता है प्रशासन पे हर नागरिक का, वो कहीं ना कहीं टूट चुका है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, स्वयं प्रशासन है, क्योंकि जिस तरह से उनकी ओर से ढिलाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं संदेह में हमारे मन को रखता है। वो ये भी बताता है कि अगर केस को ढीला छोड़ दिया जाए तो केस खत्म हो जाएगा। गौर करने वाले 2-3 बातें हैं इस केस में जो अभी तक उभर के आई हैं। एक, अगर मान लीजिए प्रशासन के पास रूपा जी का फोन है तो ऑडियो और जो है वो वायरल कैसे हो रहा है, किसके कहने पर हुआ, क्यों कराया गया, पहला। दूसरा, अगर अभी तक क्लियर नहीं आया है कि फांसी खुद से लगाई गई है या किसी और ने लगाया है, तो खुदकुशी का मोड़ क्यों दिया जा रहा है। तीसरा, प्रशासन इतनी ढिलाई क्यों कर रहा है? अगर मान लीजिए उनके पास सबूत हैं, सब कुछ उनको मिल रहा है, तो वो तीव्र कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? तो आपने देखा कि हमारी उनके पिता से क्या क्या बातें हुई। इस पूरी बात में जो पूरा संदर्भ निकल के आता है वो सिर्फ एक चीज आता है निष्कर्ष, कि उनको, उनके पिता को, रूपा तिर्की के पिता को प्रशासन पर जरा भी भरोसा नहीं है। और हो भी क्यों? अगर प्रशासन की ढिलाई ऐसी रहेगी तो कोई भी पिता प्रशासन पर भरोसा नहीं करेगा। उनके पिता की डिमांड है, वो चाहते हैं कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जी हां, निष्पक्ष जांच हो। और सिर्फ उनके पिता की नहीं, झारखंड की तमाम जनता की भी यही चाहत है कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, और ताकि जो केस है वो सही दिशा में और सही तरीके से इस पर कार्रवाई हो सके। जाते जाते एक खबर और मैं आपको सुनाना चाहता हूं इसी केस से जुड़े हुए, जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, कोई भी चैनल ने आपको नहीं बताया होगा। और वो ये है कि कल रूपा तिर्की के परिजन जाने वाले हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए। कल 11 से 12 बजे के बीच उनके परिजन को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल जाएगी। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, देखते रहिएगा स्वदेशवाणी, क्योंकि हम आपको पल पल इस खबर की तह तक ले जाने वाले हैं। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।